नमस्कार दोस्तों, मैं उन्नीस विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका उन्नीस साइंस वाला में। और आज हम देखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम इसमें आपको पहचान के बारे में बात करेंगे। इसकी पहचान क्या होने वाली है? इसकी पहचान होगी रहा था, रही थी और इसके बाद रहे थे। जिसमें से आपका जो रहा था और रही थी है, ये आपका सिंगुलर हो जाएगा और रहे थे जो हो जाएगा ये आपका प्लूरल हो जाएगा। रहा था रही थी एक वचन होता है और रहे थे आपका बहुवचन होता है। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आ रहा है क्रिया के साथ में तो आपका ये बोला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे अगर हम उदाहरण के बारे में बात करें, उदाहरण हो जाएगा वह घर जा रहा था, वह घर जा रहा था, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। लास्ट में आपका जाना ये आपका क्रिया दिया हुआ है और क्रिया में ही जुड़ा है रहा था। आपको बताया गया है क्रिया में आपका प्लस होगा क्या, रहा था, रही थी, रहे थे, तभी आपका बोला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके बाद अगर हम इसके रूल के बारे में बात करें तो फर्स्ट रूल है, अगर सिंगुलर नंबर होगा यानी एक वचन होगा तो एक वचन के लिए हम यहाँ पर वाच का प्रयोग करते हैं। एक वचन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वाच का। और इसके बाद अगर आपका बहुवचन होगा तो हम वर का प्रयोग करेंगे। अगर आपका बहुवचन है तो हम वर का प्रयोग करेंगे। वाज और वर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है आपका। और इसके बाद थर्ड रूल ये कहता है, थर्ड रूल में ये बताया गया है कि इसमें हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस में आईएनजी ऐड करेंगे। कहने का मतलब आपके सभी कंटिन्यूअस टेंस में जो होते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है, प्लस में आपका आईएनजी ऐड किया जाता है। जैसे आपका ये सेंटेंस है, अगर इसको बनाना हो तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? पहले ये देखेंगे आपका किस टाइप का सेंटेंस है। ये आपका सिंपल टाइप का सेंटेंस है तो सिंपल के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा इसमें सहायक क्रिया होगा। सहायक क्रिया क्या है? वाज वर है। वाज वर के बाद क्या लगने वाला है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में इसमें आपका आईएनजी ऐड हो जाएगा। फिर आपको प्लस में ऑब्जेक्ट उतार देना है। ऑब्जेक्ट को जस्ट लिखने के बाद पूरी अंग्रेजी टोटल आपको उतारना है, वो भी बैक साइड से पीछे से, यानी अदर वर्ड आपका हो जाएगा अन्य शब्द। सिंपल सेंटेंस के लिए आपको यही फार्मूला याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर आपका वाज वर्ब हो जाएगा, फिर आपको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगे, उसमें आपको आईएनजी ऐड करना होगा, फिर आगे आपका ऑब्जेक्ट उतर जाएगा, फिर अदर वर्ड हम उतार देंगे। ये आपका सिंपल के लिए है। रही बात नेगेटिव के लिए, नेगेटिव में हम यहाँ पर वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अब हम एक उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहला उदाहरण पहले ही दिया जा चुका है, वह घर जा रहा था। तो इसमें वह क्या है? आपका सब्जेक्ट है। वह के लिए क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। अब ही के बाद लास्ट में दिया गया है रहा था, तो पहले ही बताया गया है कि रहा था रही थी आपका सिंगुलर है, बाकी रहे थे क्या है? प्लूरल है। तो हम क्या यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे यहाँ पर। वाज के बाद अब आपको यहाँ पर करना होगा गो। गो में आपको आईएनजी ऐड कर देना है। फिर कहाँ पर जाना था? टू होम, यहाँ पर होम लिख देंगे। अगर हम इसी प्रकार इसके नेगेटिव के बारे में बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज नॉट गोइंग टू होम। और हम अन्य उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे जैसे वे आज स्कूल आ रहे थे। वे आज स्कूल आ रहे थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम वे का स्पेलिंग लिखेंगे, क्या होता है? दे। अब लास्ट में देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। लास्ट में लिखा है रहे थे। रहे थे का मतलब क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल आपका प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। अब वर के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर आना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? कम। और कम में आपको आईएनजी ऐड कर देना है और फिर आगे आपको स्कूल यहाँ लिख देना है। स्कूल लिख देंगे। स्कूल के जस्ट बाद आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टुडे होती है। टुडे हो जाएगी आज की अंग्रेजी। लास्ट में हम ऐसे फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस जो होता है दो टाइप का होता है, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, और दोनों के लास्ट में हम फुल स्टॉप का ही यूज करते हैं। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।